अच्छा ना लग रहा है कि? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। फिर अंदर चले? अब एक मिनट। अब क्या हो गया? अब राइट पैर से उसको अंदर पुश करो और अपना गृह प्रवेश कर। पर ये सब क्यों मार्ट साहब? अपने घर में तो गृह प्रवेश करवा नहीं पाया, लेकिन अब यही हमारा आशियाना है, तो ये तो बनता है। आफ्टर ऑल मेरी बिंदनी हो तुम, एंड मेरा वादा है तुमसे फालतू, बहुत जल्द हम हमारे घर में गृह प्रवेश करेंगे, बिकॉज यू डिजर्व बेस्ट इन द वर्ल्ड। चलो। वेलकम होम माय बिंदनी। हाउ स्वीट। अरे तन्नू, कौन सा वीडियो देख के इतना खुश हो रही है? मुझे भी दिखा। What the hell? ये लोग अभी भी यहीं पर हैं? मैंने जे से क्लियरली कह दिया था कि ये लोग मित्तल्स हाउस एंटर नहीं करने चाहिए। लगता है जे को मेरी बात समझ में नहीं आई, उसे दोबारा समझाना पड़ेगा। मैं अब भी कॉल करती हूँ उसे। रिलैक्स मॉम, आप क्यों हर छोटी छोटी बात के लिए बाबा को कॉल करके परेशान करने लगती हैं? इन्हें टेंट लगाना है ना, लगाने देते हैं। इन्हें क्या लगता है टेंट में रह के कैंपिंग करना और ढीली लाइफ जीना दोनों एक बात है? इतना इजी है? नो मॉम, अयान को मित्तल हाउस के ऐश और आराम की आदत है। बचपन से ही वो नर्म गद्दों पर सोया है, एसी की हवा खाई है। 2 दिन भी वो वहां नहीं टिक पाएगा। जब उसे रियलिटी हिट करेगी, अयान अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम फालतू पर डालकर निकल जाएगा और उनका सारा रोमांस हवा हो जाएगा। इन्हें जो करना है इन्हें करने दो मॉम, आप बस शो एंजॉय करो। लेकिन तन्नू, अगर ये लोग 24/7 जे के सामने रहेंगे तो हमारा प्लान फेल भी तो हो सकता है। नो मॉम, इस बार प्लान फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो और भी अच्छी बात है कि वो दोनों वही हैं। इससे मेरे लिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और भी इजी हो जाएगा। मैं फालतू को हर रोज उसकी औकात याद दिला पाऊंगी और अयान को ये एहसास दिलाऊंगी कि उसकी प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ और सिर्फ फालतू है। इसके बाद खुद वो दोनों अपने आशियाने को आग लगा देंगे जिसे वो इतने प्यार से सजा रहे हैं। हे माता रानी, ये कौन सा तरीका है? ऐसे कौन घूमता है नंगू? हेलो मैडम, नंगू किसको कह रही हो? कपड़े पहने हुए हैं मैंने, और तुम्हारे यहाँ क्या कपड़े पहनकर ना आते हैं? अच्छा अच्छा, जो भी हो, अब इस बात का खास ख्याल रखो कि मैं भी तुम्हारे साथ रहती हूँ, अकेले ना रहते हो अब थे। हाँ तो रहती हो तो क्या? तो कुछ पहनकर निकला करो, जैसे कि क्या उसे वो टी शर्ट या और कुछ जो भी। मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तुम आदत डाली मिसेस
अयान मित्तल। माट साहब भले हमारा ब्याह हो चुका है पर थारे को ना ज्यादा वो के कहवे हैं रोमांचक होने की ना कोई जरूरत ना है, ठीक है? ए रोमांचक नहीं, रोमांटिक। और क्यों ना हूं मैं रोमांटिक? आफ्टर ऑल बीवी हो तुम मेरी। वो क्या कहा था तुमने? बींदनी जी? अब हाँ वो हो गई हूँ, पर अभी तक थारे परिवार के लिए ना हुई। और जब तक थारे परिवार वाले हमारे रिश्ते को स्वीकार करके आशीर्वाद ना दे देते तब तक थे हमारे से दूर ही रहोगे। क्या? वाओ, फिर तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना एक नया टेंट सेटअप कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि घर वालों के मानने के आसार तो मुझे दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहे। ऐसी गंदी बातें क्यों निकालते हो अपने मुंह से? अभी के अभी अपने शब्द वापस लो। क्या? प्लीज अपने शब्द वापस लीजिए ना। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? सच बदल जाएगा या घर वाले मान जाएंगे? हाँ हो जाएगा, तो अब बोलो। फाइन, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। खुश? हाँ बहुत खुश। अब थे देखना सारे घर वाले ना जल्द से मान जाएंगे। हमारी जिद क्या आएगी उन्हें झुकना ही होगा, है देख लेना। अरे कर क्या रही हो? है बस रुको, पाला बना रही थी। अब इसके इस तरफ है सोगे और इस तरफ मैं सोऊंगी। ये हमारी बीच की दीवार है जिसे थे किसी भी कीमत पर नहीं लांघने वाले। है यार फालतू। अब जाकर जल्दी से शर्ट पहन कर आओ। पहन रहा हूँ। जल्दी जाओ। वैसे फालतू, अब जो तुमने रोमांस की धज्जियां उड़ाई दी हैं, तो मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? 10 दिन में स्टेट ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं। तुम्हें ना सिर्फ अपना बेस्ट करना है बल्कि पूरी दुनिया को गलत साबित करना है। कल से कोई बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग चलेगी और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। ये ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फालतू। बहुत सारे सिलेक्टर्स की नजरें होंगी तुम पर। एक बात हमारे लिए अच्छी है कि तुम्हारी लोकल मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और तुम्हारे वो वीडियोस भी वायरल गए। बस धीरे धीरे सबका नजरिया बदलना है हमें। ये सब कुछ ना वो जोगिंदर जी की वजह से हो रहा है। इतनी भागदौड़ के बीच में उन्हें थैंक यू भी ना बोल पाई। पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। उस दिन के बाद मिले ही ना कभी। माई सेल्फ जोगिंदर सिंह। वो सब छोड़ो, अब तुम्हारा सारा ध्यान क्रिकेट पे होना चाहिए। इन मैचेस में परफॉर्म करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फालतू। बहुत सारे कोचेस की, सिलेक्टर्स की नजरें होंगी सारे क्रिकेटर्स पर। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और स्टेट ट्रायल के बाद प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होने वाली है। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो लीग में तुम्हें टीम्स अच्छे पैसों में खरीदेंगी और वहां से इंडियन क्रिकेट टीम का रास्ता बहुत आसान है। समझी? जी। क्या जी? इतना आसान नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना। इंडियन क्रिकेट टीम के ट्रायल्स तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है और जिस सिचुएशन में हम हैं ना, अभी बहुत मेहनत करनी है हमें। सो कल से नो एक्सक्यूजेस। आई वांट यू टू बी रेडी इन द मॉर्निंग। रोज सुबह हम ट्रेनिंग करेंगे, समझी? ओके सर जी। गुड। चलो अब सो जाओ। और हाँ, ये जो पाले बनाया ना तुमने, यू नेवर नो, मैं इसका बदला तुमसे कभी भी ले सकता हूँ। एक ही बात को 4-4 बार समझाया तुझे, ऐसे बन गया नाश्ता। और ये दूध वाली कॉफी किसके लिए बनाई है? ब्लैक कॉफी बनाई है? नहीं ब्लैक? पक्का तू मरवा देगा आज। अरे अब कोशिश कर तो रहा हूँ, एक साथ इतना सारा काम कैसे करूंगा? अब सबको एक जैसी कॉफी, एक जैसी चाय, एक जैसा जूस तो चाहिए नहीं, सबको अलग अलग चाहिए। याद कैसे रहे? देख, परिवार बड़ा है, जिस न तरह के लोग उसी तरह की पसंद। देख, ये काम समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, तो घबरा मत, फोकस कर, फोकस। अमर जी जल्दी आइए। आप यहाँ कैसे? वो बस मैं ऐसे ही। अच्छा सुनिए, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में ना चीजें थोड़ी इधर उधर होती हैं। तो एक काम करो, जल्दी से एक पेन और कागज हमारे पास ले आओ, जल्दी। ठीक है।
अब लिखिए, बड़े साहब ने ना सुबह बिना चीनी वाली चाय चाहिए रहती है, वहीं गोवर्धन चाचू ने चीनी वाली। सुहाना जी को सुबह सुबह गर्म दूध चाहिए हल्दी डालकर। बस सबका बता दिया, अब इसे ध्यान रखना। हाँ, अब इससे बहुत मदद हो जाएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। ये दीदी कौन थी? ये इस घर की बड़ी बहू है। अरे मार्ट साहब थे कब उठ गए? तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो और रेडी क्यों नहीं हुई? कहा था ना प्रैक्टिस के लिए जाना है। पहले ना थाले गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी। नहीं नहीं नहीं, चाय वाय का टाइम नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे, पहले 5 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे, उससे तुम्हारा वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद पास ही में एक जगह है, हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हे माता रानी, 5 किलोमीटर की दौड़, उससे तो मैं थक जाऊंगी मार्ट साहब। फिर प्रैक्टिस कैसी होगी? ना ना ना, हमारे से ना हो। मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। 2 मिनट है तुम्हारे पास। मर गई फालतू। आज तो मार्ट साहब ना प्रैक्टिस करवा करवा कर सारी जान ही निकाल देंगे। ये कौन सी जगह है मार्ट साहब? फालतू आज से हम यही प्रैक्टिस करेंगे। अब तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। स्टेट ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर करना है ना? प्रोफेशनल नेट्स तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते, तो यही करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। वैसे आसपास एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ लड़के खेलते हैं। बैट घुमाने तक की जगह नहीं होती। यहाँ का केयर टेकर मेरा दोस्त है, उसने अच्छी तरह। अयान सर, अरे नमस्ते। नमस्ते अमित। अमित, ये है फालतू, मेरी वाइफ। स्टेट ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। थैंक यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट यार। अयान सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे आपने जो भी सामान कहा था, मैंने सारा अरेंज कर लिया। थैंक यू सो मच अमित। ये नाश्ते में तो फालतू के हाथ का स्वाद आ रहा है। अमर जी, जी दादी जी। ये नाश्ता फालतू ने बनाया क्या? अरे वाह, फालतू ने नाश्ता बनाया, इसका मतलब है दीदी वो घर पे आई थी? नहीं तो फालतू नाश्ता कैसे बनाएगी? तो फिर किसने बनाया? क्योंकि स्वाद तो फालतू के हाथ जैसा है। वो अयान बाबा और फालतू मैडम सुबह सुबह क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए निकल गए थे। ये नाश्ता हमारे नए कुक ने बनाया है। दीदी कमाल है अयान का, सच में अयान को ना मानना ही पड़ेगा। अयान ने जो अपनी बीवी को प्रॉमिस किया वो करके दिखाया है ना। वैसे दीदी भाई साहब नहीं दिख रहे, आज सुबह सुबह जल्दी ऑफिस निकल गए। ऑफिस में कुछ काम है क्या? हाँ भाभी, मुझे भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना था कि ऑफिस टाइम पर आ जाना। मुझे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। सारी रात ऐसे ही बैठे रहे और सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल गए। सिड, तू एक काम कर, नाश्ता कर। नहीं नहीं, चलिए नाश्ता भी करने की कोई जरूरत नहीं। ये ले एप्पल ले, खाते खाते जा। भाई साहब को ना तेरी जरूरत है, जल्दी ऑफिस जा जा। दीदी जरा जैम पास करना। गेट योर पोजीशन क्विक। सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा जिंदा। हेलो, ठीक है, आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? ऑफिस से कॉल था, बहुत अर्जेंटली बुलाया मुझे। तो फिर चले जाओ, कोई जरूरी काम होगा है ना। हमारी चिंता मत करो, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगी। पक्का? ध्यान रखना।
मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज से मेरा दिन, मेरी रात, सब कुछ तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होगी। अब आपने बुलाया। ये तुम्हारे शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स हैं, इन पर साइन कर दो। आज से तुम्हारे सारे शेयर्स सिद्धार्थ को ट्रांसफर किए जाएंगे। बिजनेस ऑपरेशन से हम पहले ही तुम्हें निकाल चुके हैं। अब जेएम मार्ट में तुम्हारा कोई शेयर भी नहीं रहेगा। बाबा, मैंने हमेशा मेहनत की, दिन रात आपका साथ दिया इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और आप विरासत में मिला था तुम्हें। अगर तुम मित्तल नहीं होते तो शायद ये बिजनेस संभालने के लायक ना हो। शाबाश बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। तनीषा की डायरेक्टर बनने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत ही जल्द सिद्धार्थ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। अब सिद्धार्थ और तनीषा दोनों साथ मिलकर ये बिजनेस संभालेंगे। इतना ही नहीं, अब तक तुमने इस कंपनी के लिए जितनी भी डील्स की हैं उनका ऑडिट भी होगा, ये कंफर्म करने की कि इस कंपनी का पैसा कहीं तुमने दबा कर तो नहीं रखा। हाय बाप रे, कितनी गर्मी है। ऊपर से मार्ट साहब ने पहले दिन हमारी प्रैक्टिस करवा कर जान निकाल दी है। अभी से ऐसा हाल है, पता नहीं आगे क्यों होगा माता रानी। और हमारे को एक बात समझ ना आ रही, मार्ट साहब इतने खड़ूस कब और कैसे हो गए? ये जो पाले बनाए ना तुमने, यू नेवर नो, मैं इसका बदला तुमसे कभी भी ले सकता हूँ। तू भी ना फालतू। अब ना जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मार्ट साहब के लिए कुछ खाने में अच्छा बनाऊंगी। पता ना ऑफिस में क्यों हो रहा होगा। हे माता रानी, प्लीज सब ठीक ही रखना, और परेशानियां झेलने की ना हिम्मत ना है हमारे अंदर। आपको भी लगता है कि मैंने कंपनी के पैसे चुराए? जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया, दिन रात एक करती है उसे आगे बढ़ाने के लिए, उस कंपनी से पैसे चुराऊंगा मैं? इसमें इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है अयान। ये कंपनी का प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। और वैसे भी अब इस कंपनी की डायरेक्टर तनु है तो इसे पुरानी सारी डील्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप इस इन्वेस्टिगेशन में तुम कोऑपरेट करो। काफी थके हुए लग रहे हो यान, रात में ठीक से नींद नहीं हुई, गर्मी और मच्छरों के बीच। अयान, तुम्हें ये लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तुम बचपन से ही इतने ऐश और आराम में रहे हो, फालतू को तो बचपन से सड़क पर रहने की आदत। तनीषा, तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हो, जुबान संभाल के बोलना। ओके ओके अयान, रिलैक्स, नहीं बात करूंगी, पर तुम प्लीज परेशान मत हो। तुम जानते हो ना,
तुम्हें परेशान देखते ही मुझे कितनी तकलीफ होती है। फिलहाल तकलीफ लेनी है ना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की लो जो बाबा ने तुम्हें दी है। लाइफ में बाकी हर चीज की तरह इसे बर्बाद मत कर देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।